हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बाबा रामदेव का दूसरा और अंतिम भाग। क्योंकि हम अपने खाने के कटोरे मक्का भूलाए हैं, हम उनके बिना खाना नहीं खा सकते। रामदेव जी बड़ी देर तक टाल मटोल करते रहे, मगर पीर साहब अपनी बात पर अड़े रहे। तो आप खाना खाएंगे तो अपने कटोरों में ही? हाँ बिल्कुल, अपने कटोरों में। रामदेव जी ने ध्यान किया। वे बड़ी देर तक अपने आराध्य देव को स्मरण करते रहे। फिर उन्होंने चादर बिछा दी, उसे उठाया। यही हैं आपके कटोरे पीर साहब? हाँ हाँ, यही हैं। कमाल कर दिया आपने। इसके बाद पीरों ने रामदेव जी के यहाँ भोजन किया। वे रामदेव जी की शक्ति को भी मान गए। मेरी मेहमान नवाजी से आप संतुष्ट है ना? संतुष्टि नहीं, हम आपकी ताकत के आगे सिर झुकाते हैं। आपको लोग पीर की तरह मानेंगे, आप पीरों के पीर कहलाएंगे। अब रामदेव जी के चमत्कारों के चर्चे चारों ओर फैल गए। वे हिंदू, मुसलमान व अछूतों को प्यार करते थे। झूठ से उन्हें बड़ी चिढ़ थी। एक बार एक बंजारा अपने बैलों पर मिश्री भरकर लाया। भाई बंजारे, बैलों पर क्या लाए हो? रामदेव जी, रामदेव कुंवर जी, मैं तो अपने बैलों पर नमक भरकर लाया हूं। सचमुच नमक भरकर लाए हो? देखो भाई, झूठ मत बोलना। नहीं अन्नदाता, आप जैसे वीर धीर के सामने भला कौन झूठ बोल सकता है। वहां से बंजारा तालाब की पाल पर गया, खाना बनाया। खाना खाकर उसने मिश्री को देखा तो मिश्री नमक में बदल गई। वह वापस भागा। रामदेव जी, अजमल के घर के तारे में मर गया। मैंने आपके सामने झूठ बोला जिससे मेरी मिश्री नमक बन गई। झूठ बोलना अच्छा नहीं है भाई। भाई जा, मैंने तुम्हें क्षमा किया। जब वापस आकर बंजारे ने अपने बैल संभाले, तब बैलों पर नमक की जगह फिर मिश्री हो गई थी। हे रामदेव प्रभु, मैं खुद ही नहीं, दुनिया वालों को भी कहूंगा कि कोई झूठ ना बोले। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। अब तो रामदेव जी की शक्ति और भक्ति बढ़ती चली गई। उनके विवाह के लिए दूर दूर से संदेश आने लगे। आखिर सोड़ा राजपूत दला जी की बेटी नैतलदे से रामदेव जी का विवाह तय हो गया। उस दिन सारे घरवाले बैठे थे, केवल रामदेव जी अनुपस्थित थे। विवाह के नोते सबको भेज दिए गए हैं। वीरम जी, मेरी बेटियों को बुलाने कोई गया है या नहीं? युगलगढ़ काफी दूर है। वीरम देव ने सबको बताया कि आजकल बड़े बड़े उमराव सरदार रामदेव का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वह अछूतों व छोटी जातियों के साथ जो रहते हैं, तंदूरा बजाकर कीर्तन करते हैं। लेकिन अजमल जी ने उसे समझाया कि वे देव पुरुष हैं। लेकिन माता जी, कहीं युगलगढ़ के बहनोई जी ने बहनों को इस कारण नहीं भेजा तो? जरूर भेज देंगे। तुम रत्ना रायका को ऊंट पर भेजो तो सही। रामदेव जी का दूत रत्ना रायका ऊंट पर सवार होकर युगलगढ़ रवाना हुआ। वहां का ठाकुर विजय सिंह रामदेव जी का बहनोई था। वह रामदेव जी की लोकप्रियता से चिढ़ता था। अन्नदाता, मैं बाई सगुना को लेने आया हूं। रामदेव जी कुंवर जी का विवाह है। अरे, उसका विवाह है जो भंगी चमारों के साथ बैठकर तंदूरा बजाता है, भजन कीर्तन करता है? मैं उसके विवाह में शामिल नहीं होऊंगा। अन्नदाता, आप कम से कम 22 सुगुना को तो भेज दीजिए। मैं किसी को भी नहीं भेजूंगा। तू ज्यादा चपर चपर करेगा तो तुझे भी जेल में बंद कर दूंगा। इस पर रत्ना रायका को गुस्सा आ गया। वह ठाकुर से अकड़ गया। इस पर ठाकुर को भी तैश आ गया। उसने रत्ना को जेल में बंद कर दिया। जा रामदेव, तंदूरे वाले के दूत, तू भी कैद में पड़ा पड़ा सड़। जब रत्ना राय का वापस नहीं आया, तब रामदेव जी को संदेह हो गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि हो ना हो उस घमंडी ने कोई गड़बड़ ना कर दी हो। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को एकत्रित किया। हड़बू जी उसमें हड़बू जी, सांखला व पाबू जी प्रमुख योद्धा थे। रामदेव जी की सेना ने पूगलगढ़ शहर के बाहर डेरा डाला, जहां एक खेत था। उसमें एक मालिन रहती थी। उसने रामदेव जी को पहचान लिया। वह ठाकुर के पास पहुंची। ठाकुर साहब, रामदेव जी अपनी सेना के साथ आ गए हैं। हम भी उस कीर्तनीय से लड़ने के लिए तैयार हैं। दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तैयार हो गई। ठाकुर विजय सिंह थोड़ी ही देर तक लड़ा, फिर उसने हार मान ली। आप मेरे बहनोई हैं, इसलिए मैं आपको क्षमा करता हूं। मैंने आप जैसे महापुरुष को बहुत गलत समझा। हम आपके विवाह में शामिल होंगे। रामदेव जी की बारात अमरकोट, जो अब पाकिस्तान में है, के लिए रवाना हुई।
उसमें सभी जाति धर्मों के लोग शामिल थे। ठीक समय पर रामदेव जी का विवाह हो गया। विवाह होने के बाद रामदेव जी ने फिर से हिंदू मुसलमानों में एकता का मंत्र फूका। छुआछूत के विरोध में आंदोलन सा किया। उनके भक्तों में एक भक्त थी, डाली बाई। आप मेरे भगवान हैं, मुझे आपने मोक्ष का मार्ग बताया है। डाली बाई, आदमी का सबसे बड़ा धर्म है मनुष्यता। तू भी सेवा कर, तेरा भी कल्याण होगा। डाली बाई ने रामदेव जी के आदेश को माना। वह मनुष्यों की सेवा के अलावा पशुओं को जंगल में चराती रहती थी। समय बीतता गया। संवत 1515 भादो माह के एक दिन मैं सोचता हूं मेरा काम पूरा हुआ। मैंने एकता का जो शंख फूका था उसकी गूंज चारों ओर फैल गई है। अब मुझे समाधि ले लेनी चाहिए। रामदेव जी ने सारे अपने परायों को बुलाकर जीवित समाधि लेने की घोषणा कर दी। इससे चारों ओर तहलका मच गया। सबने इसका विरोध किया। नहीं रामदेव बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते। हम आपको पीर से अर्ज करते हैं कि वे ऐसा ना करें। रामदेव जी ने सबको समझा बुझाकर शांत किया। आदमी का शरीर मिट्टी है और समय की पुकार के साथ इसे मिट्टी में मिल जाना चाहिए। मैं बांधो सुधी अष्टमी को समाधि लूंगा, यह मेरा अटल निर्णय है। नहीं नहीं नहीं, लोग आकर बाबा को मना करने लगे। मगर रामदेव जी ठहरे सिद्ध पुरुष। वे अपनी काया की नश्वरता को जानते थे। उन्होंने अपने निर्णय को नहीं बदला। अष्टमी आई, समाधि खोद डाली गई। बाबा, आप हिंदू होकर समाधि लेंगे? मैं जाति धर्म संप्रदाय से बड़ा हूं। मैं केवल मनुष्य हूं। मेरे जीवन की यही नियति है। जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। रोडीचा गांव के सभी स्त्री पुरुष रो रहे थे, दुख में पागल हो रहे थे, विशेषतः हरिजन। हमारा रखवाला जा रहा है, तुम सब लोग भाई भाई की तरह प्रेम से रहना। जंगल में एकाएक डाली बाई को नगाड़े की आवाज सुनाई पड़ी। वह गंभीर हो गई। उसी समय उसकी निगाह एक राहगीर पर पड़ी। ओ मुसलमान भाई, सुन तो, आज जोर जोर से नगाड़े क्यों बज रहे हैं? हमारे पीर रामदेव जी समाधि ले रहे हैं। डाली बाई पर वज्र सा आग पड़ा। उसको विश्वास नहीं हुआ कि रामदेव जी उसके बिना समाधि ले लेंगे। वह तो उनकी छाया है। वह भाग कर आई। आप मेरे बिना समाधि ले लेंगे? हाँ, मैं समाधि ले रहा हूं। मैं आप लोगों को साफ साफ कह रहा हूं कि मेरी समाधि को कभी मत खोदना। रामदेव जी ने भगवान का नाम लेकर समाधि ले ली। प्रजा में हाहाकार मच गया। प्रजा पागल हो गई। वे समाधि पर 3 दिन 3 रातें रोते रहे। इसके बाद प्रसिद्ध वीर व रामदेव जी का नातेदार हड़बू जी सांखला आए। उन्होंने प्रजा को बिलखते देखा तो चौंक गए। भाइयों व बहनों, आप सब क्यों रो रहे हैं? हमारे भगवान रामदेव बाबा ने समाधि ले ली। यह झूठ है। रामदेव जी तो मुझे जंगल में अपना घोड़ा चराते मिले। प्रजा व हड़बू जी में हाँ और ना का विवाद चलता रहा। जब हड़बू जी ने भगवान की सौगंध खाई तो प्रजा का आश्चर्य बढ़ गया। यदि हड़बू जी की बात सही है तो फिर समाधि किसने ली है? इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। मगर बाबा रामदेव जी ने साफ साफ कहा है कि मेरी समाधि किसी भी कीमत पर ना खो दी जाए। हम खोदेंगे और सत्य का पता लगाएंगे। मैनादे उन्हें रोकती रही, मगर प्रजा ने फावड़े और कुदाले लेकर समाधि को खोदना शुरू कर दिया। समाधि में से फूल निकले तो वो चौंक पड़े। उसी पल तेज स्वर में आकाशवाणी हुई, तुम सब कृतघ्न हो। तुमने मेरी आज्ञा का अनादर किया है, मेरे रहस्य से पर्दा हटाने की चेष्टा की है। मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम भिखारी हो जाओ। अब प्रजा को होश आया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अब क्या होगा? ये तो भयानक शाप है। हे पीरों के पीर, हमें क्षमा करो। मगर बाबा रामदेव ने उन्हें क्षमा नहीं किया। उनकी समाधि पर वापस मिट्टी डाल दी गई। उसे फूलों से सजा दिया गया। क्षमा करो, क्षमा करो। खंबा खंबा, पश्चिम के बाद शाह खंबा करो। मगर फिर आकाशवाणी नहीं हुई। इसके बाद बाबा रामदेव के विचारों का प्रभाव फैलने लगा। बाबा के समाधि मंदिर में भीड़ होने लगी। उनके चमत्कारों के चर्चे चारों ओर फैलने लगे। उनके एक भक्त थे, हरजी भाटी। वे अपने मामा की बकरियां चराते थे। एक दिन, इस जंगल में ये साधु कहां से आ गया? कोई तेजस्वी पुरुष लगता है। अरे, ये तो मेरी ओर ही आ रहा है। थोड़ी देर बाद, प्रणाम साधु महाराज। जीते रहो भाई, मुझे बड़ी भूख लगी है। अपनी बकरियों का दूध तो पिलाओ। बकरी के तो अभी बच्चा ही नहीं हुआ है, फिर भला दूध कहां से आएगा? क्यों झूठ बोल रहा है? तुम्हारी बकरियां दूध अवश्य देंगी। साधु की इच्छा पूरी करो, तुम बकरी को दोहो तो सही। हरजी कटोरा लेकर बकरी के पास गया। उसने बकरी को दोहा तो दूध आने लगा। उस अद्भुत साधु ने गटागट दूध पी लिया। फिर उस रेगिस्तान में पानी की मांग कर बैठा। हरजी अचंभे में पड़ गया।
अरे आप दूध पर पानी पियेंगे? फिर इस जंगल में पानी कहाँ? सारे ताल तलैया सूख गए हैं। फिर झूठ बोलता है। हम कुंडी में इस कुंडी में पानी है, जा देख। हरजी भाटी सहमता सहमता एक के पेड़ के पास छोटी सी कुंडी पर गया। वह पानी से लबालब भरी थी। अब हरजी का माथा ठनका। वह आकर साधु के पांव में पड़ गया। आप कौन हैं? सच सच बताइए, आपको मेरी सौगंध है। तुम्हारे रोम रोम में कौन बसा है? हरजी के उस दिव्य साधु हरजी ने उस दिव्य साधु को गौर से देखा, अपने मन की गहराइयों में झांका, फिर उसकी आंखें भर आईं। मेरे रोम रोम में तो देवों के देव और पीरों के पीर बाबा रामदेव ही बसे हैं। वे ही हम गरीब अनाथों के नाथ हैं। क्या आप? हाँ हरजी, मैं तुम्हारी भक्ति, आस्था और विश्वास से प्रसन्न हूँ। हरजी भाटी ने रामदेव जी का सारे मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर व अन्य शहरों में प्रचार किया। उसने लोगों में एक नई आस्था, भक्ति और विश्वास को पैदा किया। कहते हैं एक अंधा आदमी मोरिया नाम का था। वह बाबा का बड़ा भक्त था। एक दिन रुड़ीचा गांव में समाधि मंदिर के पास बाबा मुझे आवाज लगा रहा है, जय हो पश्चिम घर के बादशाह की, पीरों के पीर की जय, अजमल घर अवतार की जय। मोरिया बाबा की बावड़ी में जा कूदा। वहां से तब वह बाहर निकला तो उसकी आंखों की ज्योति लौट आई थी। मैं देख सकता हूं, मैं बाबा की कृपा से अब अंधा नहीं रहा। जय हो बाबा रामदेव। उसी उसी तरह मोतीचंद सेठ के बेटे साहिल को कोढ़ हो गया था। सुनते हैं कि वह कोढ़ के रोग के दुखी होकर शमशान घाट पर बाबा को पुकारा करता था, हे पीरों के पीर, हे अनाथों के अनाथ, हे दुखियों के दुख हरता, या तो मुझे मार डालो या मुझे अपनी शरण में ले लो। मैं अब और दुख नहीं सह सकता। रामदेव जी ने उसे शमशान पर दर्शन दिए। उसका कोढ़ दूर हो गया। मैं ठीक हो गया। मैं बाबा की असीम कृपा से रोग मुक्त हो गया। बाबा, मैं तेरी बरांदियां गांव में मंदिर बनाऊंगा। इस तरह कलयुग के अवतार रामदेव जी के मंदिर धीरे धीरे मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर व गुजरात में स्थापित होने लगे। उनके मंदिर में उनके मंदिर में बाबा की समाधि, मूर्ति और कपड़े के बने हुए छोटे बड़े घोड़े जरूर होते हैं। आज भी लाखों आदमी बाबा रामदेव के प्रति अटूट आस्था रखकर अपने भीतर चमत्कार जगाकर रोग मुक्त व कष्ट मुक्त होते हैं। जय बाबा रामदेव की। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं मनोज कॉमिक्स के चौथे सेट की दूसरी कॉमिक्स खूनी हीरो का हार में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो बड़ी